राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक किसान रहता था, रामू। उसका चेहरा जितना साधारण, उसका दिल उतना ही विशाल। पुराने कपड़े, फटे जूते, लेकिन आत्मा से अमीर। उसके लिए खेती सिर्फ गुजारा नहीं थी, वो उसका सम्मान थी। रामू का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी गोमती और एक बेटा सुरेश, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी, लेकिन वहां हमेशा उम्मीद का सूरज चमकता रहता था। हर साल की तरह इस बार भी रामू ने खेत तैयार किया, लेकिन मानसून धोखा दे गया। बारिश ना के बराबर हुई। गांव में सूखा पड़ा। ज्यादातर किसानों ने खेती छोड़ दी और शहर की ओर पलायन करने लगे। रामू पर भी कर्ज था। बैंक के नोटिस आ चुके थे। साहूकार ने कहा था, जमीन बेच दे रामू, वरना जेल में सड़ता रहेगा। लेकिन रामू ने जवाब दिया, जेल में तो रह लूंगा, लेकिन जमीन नहीं बेचूंगा। ये मेरी माँ है। उसकी पत्नी गोमती ने धीरे से कहा, सुनिए, जमाना बदल गया है। अब खेती से पेट नहीं भरता। सुरेश को पढ़ाइए, आप शहर चलिए। रामू चुप रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद। उसने कहा, अगर सब किसान शहर चले जाएंगे तो शहर वालों को खाना कौन देगा? मैं खेती छोड़ दूं, ये मुझसे ना होगा। सभी खेत सूखे पड़े थे, लेकिन रामू हर सुबह अपने खेत जाता, नाली साफ करता, मिट्टी पलटता और गुनगुनाता, धरती माँ है, कभी तो आशीर्वाद देगी। गांव वाले उसे पागल किसान कहने लगे। बच्चे हंसते, यहाँ तक कि सुरेश भी शर्मिंदा हो गया और बोला, पापा, सबके सामने मजाक बन रहे हो, कोई नौकरी कर लो ना। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस एक लाइन कही, आज जो पसीना खेत में गिरा रहा हूँ, वही कल तुझे अफसर बनाएगा। एक रात काले बादल अचानक गांव पर छा गए। बिजली चमकी और फिर ऐसी तेज बारिश हुई जो सालों में नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ एक ही खेत उस बारिश का पूरा फायदा उठा पाया, रामू का खेत। क्यों? क्योंकि उसने पहले से नाली बनाई थी, जमीन पलटी थी, बीज बोए थे। अगले 3 महीने में सिर्फ रामू का खेत हरा था, बाकियों के खेत बंजर रह गए। रामू ने जो फसल काटी, उसी से उसने शहर जाके बैंक का कर्ज चुकाया, सुरेश की पढ़ाई की फीस भरी और खेत के बगल में एक छोटी सी जैविक दुकान खोली। सुरेश पढ़ाई में टॉपर निकला और आगे चलकर सरकारी कृषि वैज्ञानिक बना। गांव में उसी जगह जहां लोग रामू को पागल किसान कहते थे, अब उसके खेत के बाहर बोर्ड लगा था, रामू ऑर्गेनिक फार्म, जहां मेहनत भगवान बनती है।